आज हम बात करेंगे इक्वल एमएसपी की, यानी कि इक्वल एमएसपी मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सबको 15,500 रुपए ही मिलने चाहिए। तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि पेमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी सभी को मिले। अब ऐसे में चाहे आप जेसीओ रैंक्स के हो, ओआर रैंक्स के हो, कोई जवान है, ऑफिसर रैंक के हैं, कोई अधिकारी है, सबका एमएसपी सेम होना चाहिए, यानी कि 15,500 रुपए। देखिए क्या है ना कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जेसीओ और ओआरस के बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। 20 फरवरी को बहुत बड़ा रैली भी होने जा रहा है और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी आवाज है, वो आपको उठानी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कहां पे है ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। वैसे इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमने डिटेल में प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि जो जेसीओ ओआरस है, वो जो आवाज उठा रहे हैं ऑफिसर्स रैंक को लेकर के, तो क्या ये सही है? देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो भी बात है ना, वो पे स्केल को लेकर के नहीं हो रहा है। यानी कि जेसीओ और ओआरस का जो पे स्केल है और जो ऑफिसर रैंक के आते हैं, जो अधिकारी रैंक के आते हैं, उनकी जो पे स्केल है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पे स्केल जो है वो रैंक के बेसिस पे ही डिसाइड होता है और उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिनका रैंक्स हायर होगा तो उनका पे स्केल भी हायर होगा। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम वाली बात आती है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहां पे है कि जब आपको फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो वहां पर ये चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ साथ जो आपका एमएसपी है, वहां पर प्रॉब्लम है। फिर इसी के साथ जो विधवा पेंशन है, वीर नारी है, वहां पर प्रॉब्लम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो डिसेबिलिटी पेंशन में भी यही देखने को मिलता है। अब जैसा कि हर एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, वैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक जो जवान है, उसको एमएसपी का जो पेमेंट मिलता है, वो मिलता है 5,200 रुपए। अब इसी में अगर हम कंपेयर करें किसी ऑफिसर रैंक से, तो वहां पर मिलता है 15,500 रुपए। तो आप सीधा सीधा डिफरेंस देख सकते हैं। अब डिसेबिलिटी पेंशन में भी सेम यही बात है कि अगर कोई डिसेबल्ड हो रहा है, कोई हमारा जवान या ऑफिसर डिसेबल्ड हो रहे हैं, उनको गोली लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक जगह पे जहां पर 18,000 रुपए मिल रहे हैं, वहीं दूसरी जगह पे 2,52,000 2,52,000 दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इन सभी चीजों को इक्वल करना चाहिए। इसलिए अभी जो बात चल रही है, वो चल रही है इक्वल एमएसपी की। वैसे देखिए इसमें बहुत बार हाई कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा है, बहुत सारे जवान ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। अब सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जवान, जेसीओ, ये सब तो एक जगह हो रहा है। ऐसे में ऑफिसर्स को भी जवान का साथ देना जरूरी है, क्योंकि देखिए कभी भी जेसीओ और जवान जो है वो आपके पे स्केल पे बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पे स्केल तो रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे काम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी सच में इक्वल होना चाहिए। अब हाई कोर्ट से क्या निकल करके आएगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 10 फरवरी को यानी कि आज निकल करके आने वाली है, तो जो भी वहां हाई कोर्ट से अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि इक्वल एमएसपी हो ही जाना चाहिए, जिससे चाहे वो जवान हो, जेसीओ हो, ओआरएस हो या फिर कोई ऑफिसर हो, सबको इक्वल फायदा मिले। वैसे इन सब के अलावा जो एक आपको अपडेट देना है, वो आपको पता ही है कि ओआरओपी 2 का जो रिवाइज्ड पेंशन है, जो बढ़ा हुआ पेंशन है, वो आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। यानी कि 15 फरवरी के बाद रिवाइज्ड पेंशन भी आपको मिलेगा। और उसके बाद जो ओआरओपी की जो इंस्टॉलमेंट की बात कही जा रही है कि जो किस्तों में आपको पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्लियर हो गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जिन्होंने आज तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ही नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट 20 फरवरी से पहले कैसे भी करके सबमिट करें और स्पर्श पेंशन पोर्टल में जा करके अपना स्टेटस भी ट्रैक करें कि वो चीजें आपकी सही तरीके से अपडेटेड है। क्योंकि एक बार अगर आपका पेंशन रुक गया तो उसे दोबारा से रीएक्टिव करना, स्टार्ट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप इस चीज का मेक श्योर रहें कि सारी चीजें प्रॉपर वे में हैं। तो फिलहाल देखिए इक्वल एमएसपी पर क्या बात निकल करके आती है। जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।